प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लोगों से मिलकर नानकमत्ता में हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व पदाधिकारियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनमें से 2 मुकदमे माननीय न्यायालय ने हमारे साथ में हमको इंसाफ देते हुए हमें बरी किया है और उसका निस्तारण हुआ है। हम माननीय उच्च न्यायालय का और न्यायालय प्रक्रिया का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका को। किस तरह का मुकदमा था और क्या मामला था? मुकदमा 2016 में हमारी कमेटी बनी थी और उस कमेटी को काम ना करने देने के लिए हम लोगों के ऊपर कर्मचारियों से मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। एक व्यक्ति जो वहाँ सेवा करता था, 3 महीने हटने के बाद उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी और उसका केस झूठा हमारा 2 दिन के बाद हमारे ऊपर दर्ज करवाया गया था। वो केस जो है हमारा, उसका निस्तारण कल हुआ है। उसके पक्ष में बैठ गए हम लोग। भारत की जो न्याय प्रणाली संविधान है, उस पर अल्पसंख्यकों का भरोसा बढ़ेगा इस निर्णय से, आपको लगता है? बिल्कुल, जब इंसाफ मिल रहा है तो 100% हम लोगों का भरोसा जो है वो था भी और बढ़ेगा। हम जो है कल से बहुत हमें खुशी है, हमारे पूरी समाज में, हमारे साथ साथियों में इस बात की बहुत खुशी है कि निष्पक्ष न्यायालय ने हम लोगों के साथ में निर्णय लिया, हमको न्याय दिया है। कमेटी नहीं है, वो तानाशाही है, वो नियम के साथ नहीं चल रही है। जो हमारा संविधान है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और बहुमत के आधार पर जो हमारा एक्ट है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। क्या वो एक्ट के साथ काम कर रहे हैं आज की तारीख में? अगर पूरी कमेटी एक तरफ बैठी हुई है, उनको क्या, अगर वो सेवा के भाव में आए हैं तो पूरी कमेटी को लेकर साथ में और नियमानुसार क्यों नहीं चल रहे हैं? क्यों नहीं नियम का पालन कर रहे हैं? क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं व्यवस्था का? इसलिए वो किसी उसके बारे में कुछ नहीं हम कह सकते कि वो क्या चल रही है, वो सब लोग जानते हैं। आप लोग समझते हैं कि वो तानाशाही के एक देन है, एक पात्र है वो। प्रीतम सिंह जी, तरसेम हत्याकांड में आपका भी नाम आया। अचानक प्रीतम सिंह संधू जो किसान नेता हैं गायब हो गए, बीच में दिखना बंद हो गया, पब्लिक में आना बंद हो गया, क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि नानकमत्ता थाना ने पहले भी हमारे पर फर्जी केस किए थे और हमारी किसी ने बात नहीं सुनी थी। जब हमें उसके बाद ये एहसास हुआ कि इस बार जो है पुलिस प्रशासन बड़ी निष्पक्षता से जांच कर रहा है, तब हम उसी वक्त घर आ गए थे और हमने खुद संपर्क किया था कि आप हमारा पक्ष सुनिए। हमारा पक्ष सुना गया, इसलिए हम गायब हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो तानाशाहियों के दबाव में पुलिस ने काम किया था वो नाजायज़ काम किया था। कोई राजनीतिक षड्यंत्र पीछे लगता है आपको? हाँ जी, कोई राजनीतिक षड्यंत्र इन सबके पीछे लगता है आपको? बिल्कुल षड्यंत्र लगता है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने गुरुद्वारे की संपत्तियों पर और गुरुद्वारे पर अवैध कब्जा कर रखा है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो लोग हैं व्यवस्था की बात करें। जो बात करते हैं उनको, उनके ऊपर यही हथियार है उनके साथ कि नानकमत्ता में उसके ऊपर झूठे केस दर्ज कर दिए जाएं, ताकि लोग डर के साथ भयभीत होकर गुरुद्वारे के प्रबंधक की बात ही ना करें। तो जो हम थे, हमारे साथ केर सिंह बैठे हुए हैं, इनको रखा था और उसमें 5-7 जो वहाँ स्टाफ था, टीचर लोग, उनको रखा था। अब जो वर्तमान कमेटी है, अगर हम लोग गलत थे तो वर्तमान कमेटी भी गलत है। आप जो जिम्मेवार लोग हो, आप दोनों पक्षों से पूछिए कि वर्तमान कमेटी में भी इन लोगों को काम नहीं किया जा रहा और फर्जी मुकदमे इन पर दर्ज किए गए हैं। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के बारे में पूछ रहा हूँ कि उस समय आपके साथ में साजिशकर्ता में आपको रखा गया है और किन किन लोगों को रखा? देखिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम किसी को मरने मराने में विश्वास नहीं रखते हैं और वो हमारे एक धार्मिक स्थान पर हत्याकांड हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। वो सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन समाज अगर जिंदा रहेगा तो ऐसे अपराध नहीं होंगे। ये समाज के कारण ही ये हुआ है और इसमें दोषी असल वो लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें सबसे दोषी वो माने जाने चाहिए जिनकी वजह से उस ये काम करता था। वो अगर वो सही काम करता तो ये संस्था धार्मिक थी, लोग उसको पूछते। लेकिन आज ये देखिए कि उसके जाने के बाद क्या हुआ, कर्मों का फल होगा। हालांकि हम किसी को ये नहीं रखते कि किसको मार दिया जाए, किसी को कर दिया जाए, नहीं, ऐसे समाज नहीं चलता है। इसके लिए हमारे कोर्ट कचहरी हैं, कानून है। जो कल हमारे साथ इंसाफ हुआ है, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कानून का सम्मान करना चाहिए, अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, अपने देश की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और गलत लोगों का विरोध करना चाहिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम गलत को मुंह पर गलत कह सकें कि हम आपके इसके साथ के सहमत नहीं हैं।